हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं बी एन मूर्ति स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपना चैनल मूर्ति साइंस क्लासेस में। तो चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10। लिखा हुआ है क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इससे पहले वास्तविक संख्या से पहले एक क्लास में आए, जो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। संख्या के लेकर सभी संख्या के बारे में उसमें चर्चा किया गया है, पढ़ाया गया है, तो पहले देख लीजिएगा। इसके बाद क्योंकि जो भी वास्तविक संख्या हम पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या क्या होता है उस वीडियो में हम बता दिए। आज वो बात नहीं बताएंगे, आज डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास में भी जो भी बेसिक क्लास है उसमें बता दिए हैं वो। ठीक, तो इसको देखने से पहले उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या के दो प्रकार हैं, एक है वास्तविक और दूसरा है काल्पनिक संख्या। संख्या के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। संख्या के दो प्रकार हैं, एक वास्तविक संख्या है और दूसरा है काल्पनिक। हम लोग को वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है, काल्पनिक संख्या के बारे में 11th में पढ़ा जाएगा। 11th में, ठीक ना, अभी नहीं पढ़ना है। वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। मेन मोटो क्या? वास्तविक संख्या। एक मिनट, चलिए ठीक है। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या के बारे में हमको पढ़ना है। वास्तविक संख्या में क्लास 10 में टोटल 15 चैप्टर है। टोटल कितना है? 15 को चैप्टर है। 15 चैप्टर है, जो कि पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन पढ़ने से पहले हम थोड़ा मोड़ा बेसिक चीज़ के बारे में जान लेते हैं। बेसिक चीज़ कहने का मतलब कि आप लोग जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सब तो जाने होंगे या पढ़े होंगे, ठीक है। तो जोड़, घटाव, गुणा, भाग पढ़े हैं। तो भाग में हम लोग पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब आप कहिएगा कि ई काहे बतला रहे हैं? ये इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि इसी का प्रयोग है। यूक्लिड विभाजन जो पढ़ेंगे हम लोग, इसी का प्रयोग है। इसी का काहे प्रयोग है? इसी का प्रयोग इसलिए है कि यूक्लिड विभाजन का रूल कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहने का मतलब है कि a इसको मान रहा है, b इसको मान रहा है, q इसको मान रहा है और r इसको मान रहा है। यानी कहने का मतलब कि भाज्य, जो कि डिवाइडेंड बोलते हैं हम, डिवाइडेंड, भाजक, डिवाइजर, भागफल, क्वोटिएंट और शेषफल, रिमाइंडर। यानी कि भाज्य ए को भाजक बी, भागफल क्यू और शेषफल आर। एक चीज़ और यूक्लिड विभाजन कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस तो आर होना चाहिए। ये तो ठीक बात है, लेकिन एक और चीज़ होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए का आर। आर कहने का मतलब रिमाइंडर। 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। जो भाजक है, जिसको हम बी से सूचित करते हैं, जो भाजक है वो किससे बड़ा होना चाहिए? आर से बड़ा। आर से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। यानी कि रिमाइंडर रूल कहता है यूक्लिड विभाजन का कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो होना ही चाहिए, लेकिन 0 के बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक, आर, ठीक। यानी कि तो 0 से बड़ा होना चाहिए, ना तो 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और उससे बड़ा, आर से बड़ा क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, हमेशा बी होना चाहिए। ये तो सही बात है, बी बड़ा होगा तभी ना फिर से भाग लगेगा, तो शेषफल कुछ ना कुछ आएगा। न तो अगर बी बड़ा नहीं होगा तो इसमें क्या होगा? 0 से अगर छोटा होगा तो सही नहीं होगा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन जो है उसका रूल आप लोग जान गए। उसी पर आधारित एक्सरसाइज 1.1 दिया है क्वेश्चन। उसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आप लोग इस जो भी क्वेश्चन दिया गया उसको आंसर करना है या उसको समझना है। तो क्लास 10th का बुक हम ले लेते हैं और देख लेते हैं कि क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 में क्या दिया है।
तो 1.1 में दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, ठीक है, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि यूक्लिड विभाजन के प्रश्नावली 1.1 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम आप लोग तो बड़ी अच्छा तरह से पढ़े होंगे पिछले क्लास में, पीछे आप लोग एचसीएफ एलसीएम पढ़े हैं। तो कह रहा है कि एचसीएफ ज्ञात करना है किस मेथड से? यूक्लिड विभाजन के प्रयोग करके क्या करना है? एचसीएफ क्या करना है? एचसीएफ को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए एचसीएफ हम लोग सीखते हैं। एचसीएफ तो सब कुछ जानता है, लेकिन यूक्लिड मेथड से बनाना है, ई जानना है हम लोग को, ठीक ना। इसको क्या करते हैं? हटा लेते हैं यूक्लिड मेथड से एचसीएफ। क्वेश्चन कर रहा है, पहला क्वेश्चन है, ठीक, 135 और 225 और क्या है? 225। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है किस मेथड से? यूक्लिड विभाजन मेथड से, ठीक ना। तो पहले इस मेथड से हम आपको बतलाते हैं। किस मेथड से? पहले हम लोग भाग मेथड से देख लेंगे, इसके बाद यूक्लिड मेथड से बनाएंगे तो आसानी पड़ेगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि भाग मेथड से एचसीएफ, या जिसको क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्ती जिसको कहते हैं, तो महत्तम बनाते हैं तो यही नहीं करते हैं कि जो बड़ा वाला होता है वो बीच में होता है और जो छोटा वाला होता है वो क्या होता है? किनारा होता है। यानी कि 135 किनारा होगा और बीच में बड़ा वाला होगा। तो देखेंगे कि एक बार में जा रहा है कि नहीं। एक बार में जा रहा है, दो बार में 270 हो जाएगा, एक बार में जाएगा 135। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। 0 12 में से 9 गया, 12 में से 3 गया, कितना होगा? 9। यानी कहने का मतलब कि अब आ गया कितना? 90। अब क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पर संख्या आता है, रिमाइंडर जो आता है, रिमाइंडर यहीं पर आ जाता है। और जो भी कहाँ है, ये जो भी भाजक वाला है, तो भाजक वाला कहाँ? अंदर चल जाएगा। भाजक वाला इसी को ना बोलते हैं, यह है भाजक, यह है भाज, जिसको जितना बार में कटाएंगे उसको भागफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शेष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शेष कहते हैं। यानी कि आप लोग इसको तो अच्छे तरह से पढ़े होंगे, भाजक, भाज्य, भागफल, और नीचे वाले को शेष कहेंगे। तो 135 से एक बार में किए 90 आ गया। अब क्या करेंगे कि 90 को क्या करेंगे? भाजक बना लेंगे। 90 को क्या बना लेंगे? भाजक। ये यूक्लिड विभाजन का इसी मेथड से, यूक्लिड विभाजन के मेथड से क्या करेंगे? हम बनाएंगे। तो 90 को क्या कर लें? भाजक, और 135 जो है इसको क्या बना लेंगे? भाज्य, और फिर भाग देंगे। तो 90 से एक बार में जाएगा, 90, 5 हो गया, इसके बाद 4 हो गया, ठीक है। फिर वही प्रोसेस करेंगे, 45, 90, 2 बार में 90 कट गया, यानी कि कैंसिल, 0 हो गया। आ गया ना। कहने का मतलब है, तो यूक्लिड विभाजन कहता है कि ए, अब सबसे पहले देख लेते हैं इसमें बड़ा कौन है? तो 225, किससे? 135 से। तो हमको यूक्लिड विभाजन से सीखना है, तो देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना रूल है। तो ए किसको माने हैं? भाज्य को, यही ना ए है। इसके बाद बी भाजक, बी भाजक, क्यू भागफल, क्यू यहाँ पर भागफल, और आर शेष, आर यहाँ पर शेष। समझ में आ गया? ठीक है। चलिए, तो ए बराबर यानी कि भाज्य निकालना है। तो चलिए बी लिखते हैं। तो कितना? 225 यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। 225 जो अंदर वाला है ये बाहर आएगा। इसके बाद जो यहाँ पर बाहर है वो यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पर है वो इसके मल्टीप्लाई होगा, और जो नीचे आ रहा है वो रिमाइंडर होगा, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। चलिए, तो 135 कितना बार में जा रहा है? एक बार में जा रहा है। शेष कितना आ रहा है? 90। अब ठीक करेंगे, इसको चरण 1 मान लेते हैं। चरण 1, ठीक है।
चरण मानिए या केस मानिए, ठीक है। अब चरण 2 देख लेते हैं। चरण 2 में क्या करेंगे, अब क्या आएगा 135 बाहर आएगा ना, 135 बराबर, अब 90 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे क्या 90 से, तो 90 से देखेंगे तो 90 गुने कितना बार में, 2 बार में नहीं जाएगा, 1 बार में, प्लस कितना शेष बचा 45। अब 90 बाहर आएगा, चरण 3 लिख सकते हैं, चरण 3। अब 90 इक्वल टू 45 से 45 गुने 2 प्लस कितना शेष 0 कट गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे ही 0 आ गया तो उससे पहले यहाँ पर कह लीजिए ना, तो 0 के ऊपर वाला लास्ट में जो भी संख्या आता है वही यूक्लिड विभाजन का HCF होता है, वही यूक्लिड विभाजन का क्या होगा HCF होगा, ठीक ना। तो लिखेंगे हम कि 225 और 135 का HCF क्या होगा 45, का होगा 45। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग समझ गए अच्छी तरह से, चलिए ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। अब चलिए सेकंड बनाते हैं, सेकंड क्वेश्चन। दोनों मेथड से हम लोग देख लेंगे, भाग मेथड से भी और कैसे यूक्लिड मेथड से। लेकिन परीक्षा में आपको कौन बनाना है, यूक्लिड मेथड पूछेगा तो यूक्लिड मेथड, अगर भाग मेथड से पूछेगा तो भाग मेथड से बनाना है। सेकंड कहता है कि 196 और कितना है 38220 का निकलना है HCF, किस मेथड से, यूक्लिड मेथड से। तो मान लेते हैं कि 196 38220, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये आपको क्या कर रहे हैं समझाने के लिए, कि आप बढ़िया से समझ जाइए कि यहाँ पर बना के किस मेथड से या कैसे सेट करेंगे यूक्लिड मेथड पर, ठीक ना। तो 196 है, तो मान लेते हैं कि 196 200 के करीब है, ये 400, 2 बार में देखेंगे 2 बार में नहीं जाएगा, 1 बार में देखेंगे 196, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा कितना 7, 17 में से 9 गया 8 हो गया, यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, ठीक है। और फिर देखेंगे कि भाग नहीं लगेगा इससे, तो फिर 2 उतार देंगे, ठीक है। अब 196 से देखेंगे, यहाँ पर 2 है, ये 1800, लगभग 9 दूनी का 18, 9 बार में चला जाएगा, 9 बार में क्या करा जाएगा चल जाएगा, तो 9 छक्के 54, हाथ में लगा 5, 9 81, 9 के पड़ा 9 बार पड़ेगा तो 81, 81 5 86, 8 बचा, 9 बाई 8 17, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 गया 9, यहाँ कितना बचा 7, 7 कट गया और ये भी कट गया, ठीक है, ख़त्म। अब 0 उतार देंगे, अब देखेंगे कितना बार में, तो लगभग 6 5 30, 5 बार में चला जाएगा, 6 5 30, 9 5 45, 3 48, अब 5 4 9 कैंसिल, यानी कि कहने का मतलब 0 0 हो गया ना। अब यूक्लिड मेथड से, तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो कितना है 38 220 बड़ा है किससे 196 से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन, अब चरण 1 ले लेते हैं, चरण 1। तो चरण 1 में होता है कि मेरा फार्मूला है ना A बराबर BQ प्लस R। चरण 1 में 38 220 बराबर 196, यहाँ पर क्या हो गया BQ कितना बार में गया है 195 बार में, प्लस R कितना बचा है 0, यानी कि कहने का मतलब कि एक ही बार में ही चला गया। तो एक बार में चला गया तो जो भी बचा यहाँ पर वही HCF हो जाएगा। तो लिखेंगे कि 38 220 196, इसका HCF कितना होगा 196, यही हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब अगला देखते हैं, समझ रहे हैं आप लोग,
एकदम अच्छा तरह से समझ रहे हैं। चलिए बढ़िया। यही प्रोसेस करेंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। धीरे धीरे आप चीज़ों को समझ जाइएगा। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है 867 और 255 का। 867 और 200 का है 55, इसी को बनाना है। तो सबसे पहले भाग विधि से देख लेंगे। तो 867 है, यहाँ पर 255 जो छोटा है यहाँ पर देखेंगे कि 2 से कब बार में जाएगा। तो 2 3 6, 25 3 75, 2 4 8 हो जाएगा, 3 बार में ले जाएगा। 5 3 15 1, 3 दूनी के 6 1 7, 3 दूनी के 6, 17 में से 5 गया 17, 7 में से 5 गया 2, 16 में से 7 गया 9, यहाँ बचा 7, 192। कितना आ गया? 192 आ गया। ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं, कोई डाउट नहीं है। 3 बार में 2 4 8 हो जाएगा, 8 25 6 3 बार में। ठीक है, 5 3 15, 3 दूनी के 6 1 7 और 3 दूनी के 6। ठीक है, 7 2, 16 में से 7 गया 9, यहाँ पर 7 7 में से। ठीक है, चलिए 192 कब करेंगे? 2 2 5 अंदर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रकार का दिक्कत चलिए नहीं। 192 2 बार में नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा। 192 से 1 बार में। 5 में से 2 गया 3, यहाँ पर 12 हो गया, 12 में से 9 3, 33 हो गया। क्या हो गया? 33 ले करेंगे 192। 4 बार में 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13 0। ओ सॉरी, गलत हो गया, यहाँ पर हम गलत कर दिए हैं। फिर से देखते हैं। यहाँ पर 255 है, हम 225 लिख दिए थे। 255 867। अब देखते हैं 255 से 3 बार में देखें। 2 3 6, 2 4 8, 3 बार में लगभग जाएगा। 5 3 15, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 3 दूनी के 6 6 1 7, 2 6 6 0, यहाँ पर कितना हो गया? 1। अब देखेंगे यहीं से ब्रैकेट कर लेंगे और वो जो ये बाहर है वह कहाँ आ जाएगा? अंदर, यानी कि 255 अंदर आ जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट? चलिए बहुत बढ़िया। नहीं ठीक ना? तो मान लेते हैं कि 2 बार में ले जाएंगे तो 2 बार में चला जाएगा। 4 0 2 हो जाएगा 1 5, यहाँ से 1 कट गया। ठीक है, अब 51 से देखेंगे 102, कितने बार में? 2 बार में, यानी कहने का मतलब पूरा कट गया। अब देखेंगे यहाँ पर, तो अब लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन फ्रेम से। तो कौन बड़ा है? 867। किससे बड़ा है? 255 से। ठीक है, तो चरण 1 लिख लेंगे। चरण 1 में लिख लेंगे 867। 255 से करना है, 255 से करना है। तो 255 से कितना बार में? 3 बार में। कितना बार में? 3 बार में। जो रिमाइंडर आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है? 102। ठीक है, अब चरण 2 का, अब का 255 को कितना बार में? अब 102 आएगा यहाँ पर। 102 कितना बार में? 2 बार में। कितना बार में? 2 बार में। अब जो रिमाइंडर आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है? 51। कितना आ रहा है? 51। अब 102 आ जाएगा यहाँ पर। 51 गुने 2 प्लस 0 रिमाइंडर है, इसको कर देंगे चरण 3। चरण का हो गया 3। चरण 1, चरण 2 और चरण 3। ठीक है, चरण कह सकते हैं या केस कह सकते हैं उसको। ठीक है, जो भी सुविधा होगा वो आप कह दीजिए। ठीक ना? अब कहेंगे क्या? अब जब कट गया पूरा 0 आ जाएगा, तो इसी के ऊपर वाला। ठीक है, तो 867 और कितना 255
का जो HCF हम लोग प्राप्त किए वो का प्राप्त किए हैं, कितना, 51 प्राप्त किए हैं। कितना प्राप्त किए हैं, 51 प्राप्त किए हैं। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 51 प्राप्त किए हैं। अब देखिए 1 मिनट देख लेते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। पहला का जो भी 3 गो क्वेश्चन था वो तीनों क्वेश्चन का हो गया, सॉल्व हो गया। पहला का आप लोग अच्छे तरह से समझ गए, पहला का, ठीक ना। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, कह रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो मान लेते हैं कि माना ए विषम पूर्णांक है, मान लेंगे विषम पूर्णांक है, माना कि ए का है विषम पूर्णांक है, ठीक है, माना कि ए विषम पूर्णांक है, ठीक है। अब कह रहा है कि 6q के फॉर्म में कर रहा है, 6q में फॉर्म कर रहा है तो b बराबर 6 मान लेते हैं। इसीलिए काहे लिए, क्योंकि 6 के फॉर्म में कर रहा है, 6q कर रहा है, तो b को 6 मान लेते हैं। जब b को 6 मान लेंगे तो r बराबर, हम अगर r बराबर लिखना होगा तो हमेशा 6 से कम होगा, क्योंकि रूल यही कहता है, रूल यही ना कह रहा है कि 0 के बड़ा या बराबर होना चाहिए r जो है 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, इससे बड़ा b होना चाहिए। यानी कि जब भी b कुछ भी लिखाएगा उससे r हमेशा छोटा होगा, उससे r हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। जब भी b कोई होगा, मान लेते हैं b 8 होगा तो r हमेशा 8 से कम होगा, b 15 होगा तो हमेशा r का होगा 15 से कम होगा, 1 से 14 तक, 1 से 7 तक। तो वैसे अगर मान लेते हैं कि b को हम 6 माने हैं तो लिख सकते हैं कि अर्थात r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक, यानी 6 मनवे के हैं तो 5 तक लिख सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, एकदम बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल कहाँ से, जीरो से। एकदम उम्मीद करता हूँ कि एकदम वीडियो जो है एकदम अच्छा समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को इन तक देखिए, आप लोग वीडियो स्किप कर देना है और स्किप मत करिए, उसके पूरे वीडियो को देखिए, तब पता चलेगा, तब समझ में आएगा अच्छे तरह से, ठीक है। तो r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी वीडियो हो उसको स्किप मत करिए, स्किप करने से समझ में नहीं आएगा, मात्र देखिएगा तुरंत चले जाइएगा। किसी चीज़ को अच्छा तरह से देखने या जानने के लिए या उसके बारे में जानने के लिए पूरी उसकी जानकारी लेना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो के बारे में जानकारी लेने के लिए पूरा वीडियो को देखिए, तब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए विषय पर। तो माना एक विषम पूर्णांक है, b बराबर 6 माने हैं, ठीक। अर्थात r बराबर कह सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 कह सकते हैं, किसी प्रकार का डाउट नहीं है। चलिए अब कह रहा है कि अब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग हम लोग करेंगे कि यूक्लिड विभाजन से क्या होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो अब यहाँ से देखेंगे कि केस 1 या चरण 1, ठीक है। चरण 1 में देखेंगे कि R का मान 0 रखते हैं तो क्या आता है, R का मान 0 रखने पर, तो a बराबर b को कितना माने हैं, 6 माने हैं, 6 q, r को कितना माने हैं, 0, r को कितना माने हैं, 0। तो r के जगह पर 0 रख देंगे, कोई डाउट नहीं है। यानी कि 6q और 0 है तो 0, यानी कि 6q हो गया। एक चीज़ यहाँ पर और कह रहा है, क्वेश्चन में
क्वेश्चन कह रहे हैं कि जहाँ Q कोई पूर्णांक हो, Q कोई पूर्णांक हो, Q कोई पूर्णांक हो। Q पूर्णांक कहने का मतलब है कि इसको अब 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से जब भी कोई पूर्णांक संख्या में, जब भी कोई पूर्णांक में 6 से अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होगा। कैसे संख्या प्राप्त होगा? सम संख्या। देख लीजिए प्राप्त होता है कि नहीं होता है। उसे 6 से गुणा करने पर सम संख्या प्राप्त होता है। संख्या प्राप्त होता है। हम बताए हैं कि कोई भी कोई पूर्णांक संख्या हो, अगर उसको सम संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा क्या होगा? सम संख्या। कैसे प्राप्त होगा देख लीजिए, यहीं पर बता दे रहे हैं। मान लेते हैं कि पूर्णांक 3 होगा, चाहे 5 होगा, चाहे 7 होगा, चाहे 8 होगा, कोई भी पूर्णांक हो, अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या होगा? हमेशा उसको क्या? सम संख्या मिलेगा। देखिए 18, 30, 42, 48, यानी कि आप लोग अच्छे तरह से समझ गए कि जब भी पूर्णांक संख्या में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या होगा? सम संख्या प्राप्त होगा। हमेशा कैसा संख्या? सम संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ से सम संख्या प्राप्त हो गया तो हम कह सकते हैं कि 6 जो है, 6 है ये एक सम संख्या है। एकदम कह सकते हैं, किसी प्रकार का डाउट? क्योंकि 6 सम संख्या है, पूर्णांक के साथ मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई करने पर हमेशा सम में आ रहा है, तो इसको सम संख्या कह सकते हैं। चलिए यहाँ से ये मिटा देते हैं, यहाँ से इसको क्या मिटा देते हैं? यहाँ से मिटाते हैं। चरण 1 में देख लिए कि 6 आया, चरण 1 में 6। अब चरण 2 देख लेते हैं। चरण 2 इसको अब कुछ नहीं करना है, बस हम लोग का आ गया। और बस खाली जितने रिमाइंडर है उसको रख के चेक कर लेना है कि किस किस इक्वेशन में कौन संख्या आ रहा है, बस वहीं से हम लोग का आंसर आ जाएगा। और बस एक खाली यही निकालने में दिक्कत होगा। अब चरण 2 में देख लेते हैं। तो r बराबर कितना रखेंगे? चरण 2 में 1, 0 रख लिए थे, अब 1 रखेंगे। 1 रखेंगे तो 6 a बराबर 6q प्लस r के जगह पर 1, यानी कि ये इक्वेशन कौन आया? सेकेंड। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड। अब इतना तो सम है, ये क्या है? सम है। इतना तो सम है, ये क्या है? 6 सम है, हमेशा सम रहेगा। आई क्या है? विषम। ये क्या है? विषम है ना? 1 विषम है ना? ये सम है, विषम। अच्छा, सम और विषम जोड़िएगा तो क्या आएगा? हमेशा विषम आएगा। यहाँ पर सम और प्लस विषम तो क्या प्राप्त होगा? विषम प्राप्त होगा। सम और प्लस सम जोड़िएगा तो हमेशा क्या होगा? सम होगा। विषम प्लस विषम जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा? हमेशा क्या होगा? विषम प्राप्त होगा ना? कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है। चलिए, तो सम और विषम तो हमेशा क्या होगा? विषम। यानी कि इक्वेशन जो मेरा सेकंड आया तो क्या प्राप्त हो गया? विषम प्राप्त हो गया। ध्यान से देखिएगा, विषम प्राप्त हो गया। इक्वेशन सेकंड विषम प्राप्त हो गया, क्योंकि ये सम था, ये विषम, तो विषम प्राप्त हो गया। ठीक ना? अब चरण 2 देख लेते हैं। चरण 2 के बाद चरण क्या देख लेते हैं? 3 देख लेते हैं। 3 में r बराबर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे ना? r बराबर कितना? 2। जब r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 2 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। तो ये भी सम, आई भी सम, तो सम क्या है? सम आ रहा है, तो इक्वेशन 3 हो गया। कोई डाउट? चलिए, चरण 3 देख लिए, चरण 4 देख लेते हैं। चरण 4 में a बराबर 6q और प्लस 6q प्लस, अब r के मान कितना मान लेंगे? यहाँ पर 2 माने थे, तो r के मान अब 3 रख लेंगे। तो 6q और प्लस 3। अब इक्वेशन ये 3 आया, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे। यहाँ पर ये क्या है? सम है। ये क्या है? विषम है। सम और विषम क्या आएगा? विषम आएगा, तो इसको भी विषम कर देंगे। इसी में लॉजिक है, थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है? विषम ये भी हो गया। अब लिख लेंगे चरण 5 है। अब चरण 5 में अब r के मान 3 रखे थे, अब r के मान क्या रख देंगे?
4 रख लेंगे, r बराबर 4, तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 4। ई भी सम, तो दोनों सम है, सम, यानी कि इक्वेशन 5। चरण 6 लिख देते हैं, चरण 6 देख लेते हैं। चरण 6 देखेंगे तो r बराबर 4 लिख लिए थे, r बराबर अब 5 देख लेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 5। सम बी सम, तो क्या प्राप्त होगा, सम और बी सम, क्या प्राप्त होगा, बी सम, यानी कि इक्वेशन 6। यानी कि कहने का मतलब है कि अब हम कह सकते हैं कि जो मेरा संख्या है, जो प्रश्न पूछ रहा है कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, इसी के फॉर्म में न लाना था। तो देखिए यहाँ से आ गया 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, यानी कि हम कह सकते हैं कि समीकरण 2, 4 तथा 6 से हमें प्राप्त होता है कि कोई भी विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में होता है। लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि समीकरण किसे से, 2 से 2, इसके बाद 4 तथा किस से 6 से हमें प्राप्त होता है कि 2, 4 तथा 6 से हमें प्राप्त होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 तथा 6 की प्लस 5 के फॉर्म में होता है। चलिए हो गया, चलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, यहाँ पर एक लॉजिक है, अधिकतम संख्या क्या कह रहा है, अधिकतम संख्या, एक होता है न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या। अधिकतम संख्या कह देगा तो हमेशा एचसीएफ निकालेंगे, और न्यूनतम संख्या कह देगा तो हमेशा एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अधिकतम संख्या जैसे ही कह देगा तो हमेशा एचसीएफ, और न्यूनतम संख्या कह देगा तो हमेशा क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। तो कह रहा है कि 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है जो कि 32 क्या करना है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के मार्च कराना है, ठीक ना। तो 616 और क्या 32, 616 और 32 है, ठीक ना। तो 616 और 32 है तो उसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो 616 किससे बड़ा है, 32 से बड़ा है। अब किसका प्रयोग करना है हमको, यूक्लिड विभाजन का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय करेंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है ना। तो 616 बराबर 32, यहाँ पर देख लेंगे 616 32, 616 है ना, ठीक है। 32 से एक बार में 32 जाएगा, 11 में से 2 9, यहाँ 5, 5 में से 3 गया 2, इसके बाद क्या आएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखेंगे कि 30 के करीब है, ये 300 के करीब है, तो 3 छके 3 9 27, 9 बार में चला जाएगा। तो 9 दूनी के 18, 9 के पारा 3, 9 तिया 27, 27 1 28,
यानी कि 16 में से 8 के 8, यहाँ ही कट गया, दोनों कट गया, ठीक ना। अब 8 कर लेते हैं और 32 कर लेते हैं। कितने बार में? 4 बार में। यानी कि हम लोग को प्राप्त हो गया यूक्लिड विभाजन से कि 32 को कितना बार? 19 बार। 19 बार करेंगे, 32 को 19 बार करेंगे तो कितना प्राप्त हो गया? 8 प्राप्त हो गया। फिर 32 कितना? 8 × 4 + 0, इसको चरण 1, इसको चरण 2, इसको चरण 1, इसको चरण 2 मान लेते हैं। अब हमें प्राप्त होता है शेषफल कितना? 0। तो हम लिखेंगे 616 और 32 दोनों का HCF कितना हो जाएगा? 8। यही मेरा कहा जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है? कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम आसान है। अब इससे आसान मेथड नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 क्वेश्चन और बचा है, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद इसको समाप्त कर देंगे। एक्सरसाइज 1.1 का हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कहता है, देखिए क्वेश्चन 4 जो है 2 के जैसा है, बस इसमें क्या करना है, उसमें धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा था, इसमें वर्ग बोल रहा है, इसे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोल रहा है, ठीक है। तो बस वही काम करेंगे। क्वेश्चन 4 नंबर पढ़ लीजिएगा। m के लिए 3m और 3m+1 के फॉर्म में लाना है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है 3m और 3m+1 के फॉर्म में लाना है। तो मान लेंगे कि माना a का है, a के लिए एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब कह रहा है माना a के लिए पूर्णांक हो गया, या a धनात्मक पूर्णांक है, ठीक ना। अब कह रहा है कि अब निकालेंगे, तो इसका लिख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो मेरा क्या करना है, 3m के फॉर्म में लाना है, 3m के फॉर्म में लाना है। 1 मिनट, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे, तो a बराबर BQ + R, यही है यूक्लिड विभाजन का फॉर्म, यही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं, जो b है, b को क्या मान लेंगे? 3, जैसे उसमें माने थे, b को क्या माने थे, उसमें 6 माने थे, इसमें क्या मान लेंगे? 3। किसके फॉर्म में लाना है? m के फॉर्म में। किताब में दिया है कि m के फॉर्म में लाना है, तो q को m मान लेते हैं, मान लेंगे, ठीक है, मान लेते हैं, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि जब 3 मान लिए b, तो b से हमेशा r का होना है छोटा होगा, हमेशा r का होगा छोटा होगा। तो r बराबर हम लिख सकते हैं कि 0, 1 और 2। r बराबर क्या लिख सकते हैं? 0, 1 और 2। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कहता है कि a बराबर BQ + R होता है, तो b को 3 मान लिए, q m के फॉर्म में लाना है, तो m मान लिए। तो जब भी b को 3 मानेंगे, तो उससे बतलाए हैं पहले ही क्लास में कि जब भी b जितना होगा, उससे जितना भी रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर उससे कम होगा, हमेशा का होगा, कम होगा। तो ये 3 है, तो 0, 1, 2, r बराबर 0, 1, 2। तो इसको सजा कर लिखना होगा, तो सजा कर लिख सकते हैं, न तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो सजा कर हम लिख देते हैं कि b बराबर 3, q बराबर m, अर्थात r बराबर 0, 1 और 2, 0, 1 और 2। चलिए अब लिखते हैं चरण 1 देखते हैं कि चरण 1 में कहेगा कि r के मान कितना रखना है? 0 रखना है। r का मान कितना रखना है? 0 रखना है। तब इसका रूल कहता है कि a बराबर, यानी कि a बराबर BQ, b कितना रखे हैं? 3, q m + 0, ठीक है। अब तो a बराबर आ गया 3m, कितना आ गया? 3m आ गया।
ए बराबर कितना आ गया 3m, लेकिन कह क्या रहा है वर्क करने का, वर्क करना है, ठीक ना, कितना करना है वर्क, तो दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3m² हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि लिख सकते हैं कि 3 यानी कि 3 का 9m² हो सकता है ना, तो 9m² को 3 × 3m² लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे कि माना, ठीक है, 3m² बराबर कैपिटल M, 3m² बराबर का कैपिटल M, यानी कि हम लिख सकते हैं अब a² बराबर 3m, वर्ग के फॉर्म में मांग रहा है तो वर्ग के फॉर्म में 3m हो गया, ठीक है। अब चरण टू देख लेते हैं। जब चरण 2 देखेंगे तब 0 मान लिए थे r बराबर, अब क्या मानेंगे r बराबर 1 मानेंगे, r बराबर क्या मानेंगे 1, तो जब r बराबर 1 मानेंगे तो इसको लिख देंगे a बराबर BQ प्लस r, b कितना है 3, QM प्लस r कितना है 1। अब क्या होगा दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर क्या करेंगे वर्क करेंगे, क्योंकि वर्क के फॉर्म में कर रहा है तो वर्क करने पर, दोनों वर्क करने पर, ठीक है। तो वर्क दोनों ओर करेंगे तो क्या a² बराबर 3m प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर होता है a² यानी कि 3m का स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab कितना है 1 है, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसको कह सकते हैं 9m² प्लस, इसको बुला दीजिए 6m प्लस 1, इसको एक कास्ट जैसा है तो एक कास्ट जैसा एक को कर लीजिए। अब यहाँ से 3 कॉमन निकाल लीजिए, 3 कॉमन निकालिएगा तो 3m² होगा 3 कॉमन निकल गया 3m² प्लस इसमें से 3 निकलेगा तो 2m बचेगा प्लस 1, ठीक है। कोई डाउट? चलिए नहीं है, इसको हम m मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं पूरा को m मान लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3m प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इक्वेशन यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ से सेकंड इक्वेशन। यही ना पूछ रहा है कि 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से प्राप्त होता है कि इसके बाद जो भी क्वेश्चन में दिया है प्राप्त होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, प्राप्त होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक, यहाँ पर राइटिंग अगर समझ में नहीं आएगा तो बोल रहे हैं उसे समझ आएगा। समीकरण 1 एवं 2 से प्राप्त होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m एवं 3m प्लस 1 के रूप में होता है, 3m एंड 3m प्लस 1 के रूप में होता है। चलिए ये समझ में गए। अब चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, एक बार में अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको फिर से प्ले करके देख लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 का रूप। इसमें कह रहा है कि 9m प्लस 1
और 9m प्लस 8 के रूप में। 9m प्लस 1 तो कह रहा है कि धनात्मक घन पूर्णांक। तो मान लेते हैं कि माना a घन पूर्णांक है, घन पूर्णांक है, माना a घन पूर्णांक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो माना a घन पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन का रूल कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ से b मान लेते हैं 3, b कितना मान लेते हैं 3। किस फॉर्म में मांग रहा है, m के फॉर्म में, तो q को क्या मान लेंगे m, q को क्या मान लेंगे m। जब b 3 हो गया q m हो गया तो लिख सकते हैं, अर्थात r बराबर 0 1 और 2। बार बार बतला रहे हैं कि जब भी b होगा उससे जो भी r होगा हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो b 3 आया तो r हमेशा 0 1 2, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन के चरण 1 देख लेते हैं। चरण 1 में हम क्या करेंगे कि r का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो r का मान 0, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो कितना होगा b यानी कि b 3 क्यू m प्लस 0 यानी कि 3m खाली हो जाएगा, 0 है तो 3m हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि घन के रूप में मांग रहा है, उसमें पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर के रूप में बोल रहा था, इसमें क्या कर रहा है घन के रूप में। तो घन के रूप में तो हम लिख सकते हैं कि दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, घन करने पर, तो a क्यू बराबर 3m के होल क्यूब कर सकते हैं। चलिए ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 27m क्यू, क्या हो जाएगा 27m क्यू हो जाएगा। तो 27m को हम लोग 9 × 3m क्यू लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो इसको क्या कर लेंगे कि माना 3m क्यू बराबर कैपिटल M, यानी कि यहाँ से 9m आ गया, यहाँ से 9m आ गया। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं कि चरण टू में क्या करेंगे कि अब r बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, r बराबर 1 रखेंगे। इसमें 0 रखे थे, इसमें 1 रखेंगे। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि 3m प्लस 1 हो गया। तो दोनों ओर क्या करने पर, घन करने पर इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है। एकदम कैलकुलेशन आसान है, थोड़ा लंबा जाएगा स्टेप खाली, ठीक। तो दोनों ओर घन कर दिए, तो a क्यू इधर हो गया 3m प्लस 1, इसका क्या क्यू, तो इसका क्यू a प्लस b का होल क्यू हो गया। तो a क्यू यानी कि 3m का होल क्यू प्लस b क्यू यानी कि 1 का क्यू प्लस 3a स्क्वायर 3m का स्क्वायर इंटू b प्लस 3b स्क्वायर इंटू a 3m, ठीक है। 3 के 27, 27 m क्यू प्लस, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं अभी, यहाँ पर 9 27 m स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 और 9 m, और तब इसको 1 जो बचा था 1 का क्यूब कीजिए, स्क्वायर कीजिए, 4 कीजिए तो 1 का 1 आएगा। इसको 1 में ले लेते हैं, ठीक है, एक जैसा है तो इसलिए 1 में कर लिए।
मान लेते हैं कि यहाँ से कॉमन ले लिए हम 9, यहाँ से कॉमन का ले लिए 9 कॉमन ले लिए। 9 कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर 3m³ प्लस 3m² प्लस खाली m बच गया, 9 कॉमन हो गया तो खाली m बच गया, प्लस 1। इसको हम पूरे को मान लेते हैं m, पूरा को क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो यहाँ से मेरा आ गया 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट आ गया 9m, इक्वेशन 2 आ गया 9m प्लस 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और यहाँ से यहाँ कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब चरण 3 देख लेते हैं। चरण 3 में r बराबर इसमें 1 माने हैं तो r बराबर अब का 2 मानेंगे, तो a बराबर bq प्लस r। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर a बराबर b की जगह पर 3m प्लस 2। अब दोनों ओर क्या करना है, घन करना है, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर। ठीक है, घन कर दिए। अब हो जाएगा aq बराबर 3m प्लस 2 का घन हो गया, तो 3m का घन aq प्लस bq प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, 3m का स्क्वायर प्लस इंटू b यानी कि 2, 3 इंटू b स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू a में आ गया 3m। समझ रहे हैं, aq प्लस bq प्लस 3a स्क्वायर a 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। ठीक है, अब देखिए 27m³ प्लस, यहाँ पर छोड़ देते हैं, अंक है तो अभी छोड़ देते हैं, m वाले को एक साथ ला देते हैं। 3 9 27m² प्लस 3 9 और 9 चौके कितना हो जाएगा, नहीं 3 के 9 हो गया, 9 27 दूनी के 54 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 54, 3 के 9 27 दूनी के 54 हो जाएगा। m स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 हो गया, 4 3 12 बढ़ती है 36m होगा, 36m। ठीक ना, यहाँ एक साथ इसको ले लेते हैं, आया 2 का क्यू है तो प्लस 8 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 कॉमन यहाँ से ले लेते हैं, 9 कॉमन तो 3m³ प्लस 6m² प्लस 4m प्लस 8, यानी कि इसको हम क्या कर लेते हैं, m मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, m मान लेंगे। ठीक है, तो m मान लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको m मान लेंगे तो यहाँ से मेरा प्राप्त हो गया 9m प्लस 8, इक्वेशन नंबर 3, यानी कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या पूछ रहा था, 9m, क्वेश्चन कह रहा था कि 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर सब अथी हो गया, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, इसके बाद हम मिटा रहे हैं। चलिए ठीक है, अब लिख दे रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं कि समीकरण 1 2 एवं 3 से हमें प्राप्त होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन कितना, 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 एवं
9m+8 प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि यही था आज का पूरा एक्सरसाइज 1.1 पूरा ख़त्म हो गया। चलिए अगले एक्सरसाइज लेकर आएंगे 1.2। उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आया होगा। अच्छा पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा मोड़ा वीडियो मत देखिए, पूरा वीडियो देखिए, बेहतर समझ पाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।